क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी दुनिया जिसमें आप जी रहे हैं, ये पेड़, यह नदियां, ये सितारे, ये आकाश, यहां तक कि आपकी हर सांस, आपकी हर धड़कन, ये सब कुछ वास्तव में क्या है? आप सोचते हैं कि यह ठोस है, यह हकीकत है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब केवल ऊर्जा है, केवल तरंगे हैं, केवल कंपन है, तो शायद पहले आपको यह एक कहानी लगे। पर यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, और यही रहस्य आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच भी ऊर्जा है, आपके भाव भी ऊर्जा है, आपके डर भी ऊर्जा है, और आपके सपने भी ऊर्जा है। और अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो क्या आपने कभी सोचा कि इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप बहुत खुश होते हैं, तो अचानक सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है, और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं, तो जैसे हर चीज गलत होने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कंपता खेल है, और यह खेल हर पल चल रहा है, चाहे आप इसे समझे या ना समझें। लेकिन सोचिए, अगर आपको यह खेल समझ आए, अगर आपको यह रहस्य मिल जाए कि कैसे अपने कंपन को बदलना है, तो आपका जीवन एक चमत्कार में बदल सकता है। पर यहां सस्पेंस यह है कि ज्यादातर लोग इस रहस्य को जानते हुए भी इसे जी नहीं पाते। वे इसे किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, पर अपने भीतर उतरने नहीं देते, और इसलिए उनका जीवन वैसा ही रहता है जैसा पहले था। पर अब आपके पास मौका है, क्योंकि यह वीडियो केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक दरवाजा है। और अगर आपने इस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया, अगर आपने इसे आखिरी तक देखा, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी हर समस्या का हल कहां छिपा है। अब सोचिए, अगर यह सच है कि आप अपने कंपन को सही तरीके से बदल सकते हैं, तो क्या कोई चीज असंभव रह जाएगी? पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा, क्योंकि कंपन आकर्षण पैदा करता है, और आकर्षण हमेशा जवाब देता है। पर असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप यह सच्चाई जानने का साहस रखते हैं? क्योंकि एक बार आपने यह रहस्य जान लिया, तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, आप बदले बिना नहीं रह पाएंगे। और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, उस यात्रा के लिए जहां आप समझेंगे कि आप कौन हैं। तैयार हो जाइए उस जागरण के लिए जो आपका जीवन बदल देगा। और अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बीच में रुकना मतलब उस खजाने को अधूरा छोड़ देना है जो आपके सामने खुलने वाला है। और अगर आपको यह संदेश, ये ज्ञान, ये अनुभव जरा भी मूल्यवान लगे, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन इसी से बदल जाए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि यह अनुभव आपके दिल को कहां छू गया। और हां, अगर आप सच्चाई की इस गहराई को और जानना चाहते हैं, तो द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, असली यात्रा तो अभी शुरू होने वाली है, और यह यात्रा आपको वहीं ले जाएगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ऊर्जा, कंपन, और वह अनंत शक्ति जो हमेशा आपके भीतर रही है और हमेशा रहेगी। सब कुछ ऊर्जा है। हर चीज जो तुम देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, यहां तक कि जो सोच रहे हो, वह भी ऊर्जा ही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कविता नहीं, यह सृष्टि का गहरा रहस्य है। जब तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, तब यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी धड़कन से मेल खाने लगता है। तुम जो चाहो वह खींचने लगते हो, तुम जो चाहो वह बनने लगते हो। पर यह सब सिर्फ कहने भर का खेल नहीं है, यह गहरे अनुभव का विषय है। क्योंकि कंपन यानी वाइब्रेशन कोई साधारण चीज नहीं, यह वही धुन है जिससे पूरी सृष्टि बज रही है। अगर तुम इसे सुनना, महसूस करना और नियंत्रित करना सीख गए, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो जरा, जब रेडियो की तरंगे हवा में बह रही होती हैं, तो हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, तब संगीत बज उठता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी हर समय तरंगे उठ रही हैं। तुम्हारे विचार कंपन पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कंपन भेज रही हैं, और यही कंपन तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रही है।
अगर तुम सही कंपन कर रहे हो तो सही चीजें तुम्हारे पास आने लगेंगी। अगर कंपन उलझी हुई है तो जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है कि ऋषियों ने ध्यान की साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से कंपन शुद्ध होता है, चेतना साफ होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर सोच एक तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो भी सोचते हो वह हवा में खोता नहीं, वो कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर वैसा ही कंपन तुम्हारी ओर लौट कर आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीजें आकर्षित होती हैं। जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम लौट कर आता है। जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर खींचते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पांस आता है। सवाल बस ये है कि तुम किस तरंग पर कंपन कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है। अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है, और जब फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो कंपन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। यह दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम भीतर से कंपन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दो। खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में कंपन कर रहा हूं। अगर तुम चिंता में कंपन कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलाओ। दूसरा कदम है आभार। ग्रेटिट्यूड सबसे ऊंचा कंपन है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है ध्यान, साइलेंस। जब तुम वन में बैठते हो तो तुम्हारे कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं। चौथा कदम है प्रेम, अनकंडीशनल लव। वह कंपन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम की तरंग उठती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। पर ध्यान रहे, प्रेम यहां किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, यह अस्तित्व के हर कण के प्रति प्रेम है। एक पेड़, एक पक्षी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, यहां तक कि मिट्टी और हवा तक के प्रति प्रेम। यही प्रेम जब तुम्हारी चेतना में बस जाता है तो तुम सही कंपन करना सीख जाते हो, और तब जीवन जादुई लगने लगता है। तुम जो सोचते हो वह होता है, तुम जो मांगते हो वह मिलता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, बम का जाप करो, क्योंकि ओम का कंपन वही मूल ध्वनि है जिससे सब कुछ बना है। जब तुम ओम का कंपन करते हो तो तुम सृष्टि की मूल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो, और वहां से चमत्कार शुरू होते हैं। पर याद रखो, यह कोई एक दिन का खेल नहीं, यह साधना है, यह निरंतरता है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपने भावों को ऊंचा करना, और हर दिन यह याद रखना कि सब कुछ ऊर्जा है, जो तुम भेजोगे वही लौटेगा। अब सोचो, तुम किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आने वाला कल है। ऊर्जा को समझने का सबसे गहरा तरीका यही है कि तुम उसे महसूस करो, क्योंकि किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, पर कंपन को महसूस करने की क्षमता तुम्हें अनुभव से ही मिलेगी। जब तुम अपने भीतर की तरंगों पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे यह रहस्य खुलता है कि तुम्हारे शरीर का हर अंग एक विशेष कंपन पर काम कर रहा है। तुम्हारी नसें और कोशिकाएं भी सब तरंगों में नाच रही हैं, और जब यह तरंगें संतुलित रहती हैं तो तुम स्वस्थ और शांत रहते हो। पर जैसे ही यह असंतुलित होती है, बीमारी और बेचैनी शुरू हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार गुस्से में रहता है, ईर्ष्या करता है, डरता है,
तो उसका कंपन लगातार नीचे गिरता है और वही कंपन उसके शरीर की कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि भावनाएं शरीर को प्रभावित करती हैं। तनाव से बीमारियां जन्म लेती हैं और खुशी से स्वास्थ्य खिल उठता है। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि सब कुछ वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि पदार्थ नाम की कोई चीज वास्तव में ठोस नहीं, हर कण ऊर्जा की तरंग में है। इलेक्ट्रॉन भी नाच रहा है, न्यूक्लियस भी गूंज रहा है और यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। इसमें ठहराव सिर्फ एक भ्रम है। जब ऋषियों ने कहा कि संसार माया है, तो उनका इशारा इसी ओर था। यह जो ठोस दिख रहा है, यह भी तरंगों का खेल है। अब जरा सोचो, अगर तुम इस खेल की तरंगों के मालिक बन जाओ, तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता? यही कारण है कि प्राचीन योगी वर्षों तक साधना करते थे। वे अपने कंपन को इतना शुद्ध कर लेते थे कि प्रकृति उनकी बात मान लेती थी। कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत सकता था और कोई केवल संकल्प से पर्वत को हिला सकता था। यह सब कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन का रहस्य है। पर आज का इंसान इस बात को भूल गया है। वह बाहरी दुनिया में भाग रहा है और भीतर की तरंगों को भूल गया है। यही कारण है कि जीवन उलझा हुआ है। अगर तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, तो पहला कदम यही है कि अपने कंपन को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। उदाहरण के लिए, जब भी तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी पहली सोच दिन भर के कंपन को तय करती है। अगर तुम आभार से उठे तो पूरा दिन हल्का रहेगा। अगर शिकायत से उठे तो दिन भर बोझ लगेगा। यह ऊर्जा का विज्ञान है। सोचो जरा, अगर तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहो कि मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं, मैं ऊर्जा हूं, तो तुम्हारा कंपन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह चमत्कारिक साधना है। क्योंकि जब तुम आभार से भरते हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है और फिर संयोग बदलने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। पर यदि तुम आभार भूल जाओ और केवल शिकायत करो, तो वही कंपन तुम्हें और शिकायतें लाकर देगा। यह नियम इतना सटीक है कि इसमें कोई गलती नहीं होती। अब सवाल यह है कि कंपन को ऊंचा कैसे किया जाए। इसका एक गहरा तरीका है, ध्वनि। जब तुम मंत्र जपते हो, तो ध्वनि कंपन तुम्हारे चारों ओर और भीतर नई तरंगे पैदा करता है। यही कारण है कि संस्कृत के मंत्र इतने शक्तिशाली माने गए हैं। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यह सब ऊर्जा की तरंगों को उठाने के उपकरण हैं। लेकिन अगर तुम किसी धर्म से जुड़े मंत्र नहीं करना चाहते, तो भी सिर्फ हमिंग साउंड हम करके बैठना, यह भी कंपन को शुद्ध कर देता है। यह वही ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर कंपन को स्थिर करती है। इसी तरह संगीत भी कंपन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम अच्छा संगीत सुनते हो, तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब तुम शोर सुनते हो, तो बेचैनी बढ़ती है। यह सब ऊर्जा का ही खेल है। इसी तरह भोजन का कंपन भी असर डालता है। ताजा भोजन ऊंचा कंपन देता है, बासी भोजन नीचे खींचता है। इसलिए आर्षि सात्विक आहार की बात करते थे, क्योंकि सात्विक भोजन तुम्हें ऊंचे कंपन पर बनाए रखता है और रजसिक तामसिक भोजन नीचे गिरा देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भोजन और हर ध्वनि तुम्हारे कंपन को प्रभावित कर रहा है, तो तुम किस कंपन पर जी रहे हो? यही सवाल तुम्हारे भाग्य को तय करेगा और यही सवाल तुम्हें इस रहस्य की चाबी देगा। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। वह हमेशा तुम्हारी तरंगों को पकड़ रहा है और उसी के मुताबिक तुम्हारे पास परिस्थितियां भेज रहा है। इसलिए हर क्षण सतर्क रहो, क्योंकि हर क्षण तुम कंपन कर रहे हो और हर कंपन तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सब कुछ ऊर्जा है, तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारा हर शब्द, हर इरादा, हर भावना इस ब्रह्मांड में गूंजता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया। कितनी बार तुमने किसी स्थिति की आशंका की और वह सच हो गए। यह संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार कंपन बनकर बाहर जाते हैं और वही अनुभव तुम्हें लौट कर मिलता है। यह नियम इतना गहरा है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर जीवन इतना ही कंपन का खेल है, तो फिर क्यों ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं? इसका उत्तर है अनजाने में कंपन करना।
लोग बिना जाने अपने डर और संदेह की तरंगे भेजते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है, जबकि जिन लोगों ने अपने कंपन पर नियंत्रण सीख लिया वे जीवन के मालिक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि सही कंपन ही सही अवसर लाता है, सही लोग लाता है, सही अनुभव लाता है। इसीलिए योगियों ने पहले मन को साधने की बात की, क्योंकि मन कंपन का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो कंपन भी शुद्ध होगा, और जब कंपन शुद्ध है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होगा। अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है। अगर उसमें पत्थर गिराओगे तो लहरें उठेंगी। ठीक वैसे ही हर विचार उस तालाब में तरंग पैदा करता है। नकारात्मक विचार गंदी लहरें बनाते हैं और सकारात्मक विचार साफ लहरें, और यह तरंगे सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वे बाहर की दुनिया को भी छूती हैं। यही कारण है कि जब कोई उदास व्यक्ति कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई प्रसन्नता आता है तो वातावरण हल्का हो जाता है। यह सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं बल्कि कंपन की तरंग है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर हमेशा ऊंची तरंगे बनाओ तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। लोग तुम्हारे चांव खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। पर यहां एक रहस्य और भी है। कंपन केवल तुम्हारे विचारों से ही नहीं बल्कि तुम्हारी सांस से भी बदलता है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है, और जब तुम उथली और तेज सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सांस ही ऊर्जा का सेतु है। हर श्वास एक तरंग है, और जब यह तरंग शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने कंपन को बदलना चाहते हो तो रोज कुछ समय गहरी सांसों के साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा कंपन बदल रहा है, तुम हल्के हो रहे हो और ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगे हो। अब जरा सोचो, अगर तुम अपने विचारों और सांस दोनों को साध लो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। यह किसी जादू से कम नहीं लगेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी ऊर्जा पहचानी जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास रहकर शांति मिलती है, तुम्हारे शब्दों से सुकून आता है, और यही असली शक्ति है। यही कंपन का चमत्कार है, क्योंकि अंततः लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। अब एक और गहरा सत्य है, कंपन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मायने रखता है। जब लाखों लोग एक साथ डरते हैं तो सामूहिक कंपन नीचे चला जाता है और आपदाएं घटती हैं, युद्ध होते हैं, और जब लाखों लोग प्रेम में होते हैं तो शांति आती है। यही कारण है कि प्रार्थना का इतना महत्व है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका कंपन पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, और यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि उसके पास जाते ही तुम्हारा कंपन भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खींच जाएगा, और अगर सकारात्मक आत्माओं के बीच रहोगे तो ऊंचा उठ जाएगा। अब सोचो, तुम्हें किस तरह के लोगों की संगति चुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे कंपन का भविष्य तय करेगी। ये खेल इतना गहरा है कि तुम्हारे शब्द तक तुम्हें बांधते या मुक्त करते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम अपने कंपन को बांधते हो, और जब कहते हो मैं कर सकता हूं तो तुम उसे मुक्त करते हो। हर शब्द तरंग है, और हर तरंग भविष्य गढ़ रही है। इसलिए सचेत होकर बोलो, सचेत होकर सोचो, सचेत होकर सांस लो और सचेत होकर जियो, क्योंकि तुम ऊर्जा हो और ऊर्जा वही बनाती है जो तुम भेजते हो। ऊर्जा का यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हें किसी और शक्ति की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यही है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कंपन में है। पर समस्या यह है कि इंसान बाहर खोजता है, कभी देवताओं से मांगता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी सितारों को, पर असली शक्ति तो उसके अपने कंपन में छुपी है। सोचो, जब तुम किसी को गाली देते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा भी निकलती है। वह ऊर्जा सामने वाले को छूती है और फिर तुम्हें लौट कर आ जाती है। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो
तो वही ऊर्जा उसके जीवन को छूती है और तुम्हें दोगुनी होकर मिलती है। यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना असर करता है और बुरे शब्दों का असर उतना ही भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों ऊर्जा है, दोनों तरंगे हैं। अब जरा समझो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, यह सब कंपन है, और यह कंपन ही तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जिसे लोग ऑरा कहते हैं। यही ऑरा तुम्हें आकर्षक बनाता है या अप्रिय, यही ऑरा तुम्हें शक्तिशाली बनाता है या कमजोर, और यही ऑरा यह तय करता है कि कौन सा अवसर तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा ऑरा कमजोर है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, अवसर तुम्हारे पास से निकल जाएंगे और जीवन बोझ लगेगा। पर अगर तुम्हारा ऑरा ऊंचा है, उज्जवल है, तो बिना कहे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे और किस्मत तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। यही कंपन का नियम है। पर ऑरा बदलता कैसे है? यह बदलता है तुम्हारे आंतरिक कंपन से। अगर तुम भीतर से सकारात्मक, प्रेममय और शांत हो तो ऑरा उज्जवल होगा। अगर भीतर से तनाव, डर और गुस्सा है तो ऑरा धुंधला होगा। इसलिए अर्षियों ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय कहा। ध्यान तुम्हें खाली करता है, और जब भीतर खालीपन आता है तो ऊर्जा स्वतः शुद्ध हो जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं और कुछ लोग आते ही ताजगी ले आते हैं। ये चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि ऑरा का खेल है, और ऑरा कंपन से बनता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने ऑरा को शुद्ध करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। नफरत करने वाले भी तुमसे खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और ब्रह्मांड तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। यह सब संभव है, पर शर्त यही है कि तुम्हें अपने कंपन का मालिक बनना होगा। अब सवाल है कि सही कंपन की पहचान कैसे की जाए। इसका सबसे सरल तरीका है भावनाएं। अगर तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, खुशी है, शांति है, तो समझो कि तुम्हारा कंपन ऊंचा है, और अगर बेचैनी है, डर है, तनाव है, तो समझो कि कंपन नीचे है। यह शरीर तुम्हें हमेशा संकेत देता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। पर हम सुनते नहीं, हम भागते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। याद रखो, जीवन कठिन नहीं, कंपन कठिन है। अगर कंपन आसान कर लो तो जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। सोचो, ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अनगिनत तरंगे चल रही हैं, पर तुम वही सुन सकते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। अगर तुम गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर हो तो तुम्हें गुस्से वाले अनुभव मिलेंगे। अगर प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हो तो प्रेम वाले अनुभव मिलेंगे। अगर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर हो तो अवसर मिलेंगे। यह नियम इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, पर फिर भी इंसान इसे भूल जाता है, क्योंकि उसकी आदत है शिकायत करने की, डरने की, और यही आदतें कंपन को गिरा देती हैं। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपनी आदतें बदल दो तो तुम्हारी तरंगे बदल जाएंगी, और जब तरंगे बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही ऊर्जा का रहस्य है, यही कंपन का जादू है, और यही तुम्हारे अस्तित्व की असली शक्ति है। कंपन का रहस्य यह है कि यह कभी रुकता नहीं, यह लगातार चल रहा है। चाहे तुम सचेत हो या अचेत, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, हर क्षण तुम कंपन भेज रहे हो और ब्रह्मांड उस कंपन का जवाब दे रहा है। अब समस्या यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में कंपन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनका मन किस दिशा में जा रहा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं और उनके विचार किस तरह की तरंगे पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं किस्मत मेरे खिलाफ है, जबकि सच ही यह है कि किस्मत वही है जो तुम्हारे कंपन ने बुलाया है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त चिंता कर रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसी चिंता को बड़ा करेगी। अगर तुम हर वक्त गरीबी के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी तरंगे समृद्धि को दूर करेंगे। अगर तुम बार बार असफलता के बारे में सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटा कर देगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तटस्थ है। यह फैसला नहीं करता कि तुम अच्छा सोच रहे हो या बुरा, यह सिर्फ तुम्हारे कंपन का उत्तर देता है। इसलिए शक्ति तुम्हारे पास है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो। अब इसे गहराई से समझो। तुम्हारा शरीर एक चुंबक है, और चुंबक वही खींचता है जो उसकी तरंगों से मेल खाता है। अगर तुम्हारी तरंगे ऊंची हैं तो उच्च अनुभव आएंगे,
अगर तरंगे नीची हैं तो संघर्ष और दर्द आएगा। अब सोचो कितनी बार तुमने महसूस किया कि एक ही दिन में सब गलत हो रहा है। सुबह से ही गड़बड़ी शुरू हो गई और पूरा दिन बिगड़ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि सुबह ही तुम्हारा कंपन गिर गया और फिर उसी के अनुसार घटनाएं खींचती चली गईं। और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी अच्छी बात ने पूरा दिन खूबसूरत बना दिया। यह भी कंपन का खेल है। इसलिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही दिन की तरंगे तय करता है। अब अगर तुम सुबह सुबह ध्यान करो, आभार व्यक्त करो और अपने इरादे स्पष्ट करो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा और पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। पर अगर सुबह सुबह फोन उठाकर नकारात्मक खबरें पढ़ लीं या किसी से झगड़ लिया तो दिन भर तुम्हारा कंपन नीचे जाएगा। यह सच है। इसलिए आर्षियों ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, मंत्र जपो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और उसमें जो कंपन तुम बनाते हो वही पूरे दिन का मार्ग तय करता है। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ यह एक आदत अपना लो कि सुबह अपने कंपन को ऊंचा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पर यहां एक और रहस्य है। कंपन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं तो उनकी तरंगे तुम्हें भी प्रभावित करेंगी। यही कारण है कि संगति का इतना महत्व है। अगर तुम ऊंचे विचार वाले सकारात्मक और प्रेमय लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, और अगर लगातार शिकायत करने वालों, डर फैलाने वालों या नफरत करने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खींच जाएगा। यह दृश्य है पर बेहद शक्तिशाली है। इसी वजह से संतों की संगति का इतना महत्व है। उनकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भीतरंगे बदल जाती हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह चारों ओर फैलता है और तुम्हारा कंपन खींचकर ऊपर ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन में लगातार ऐसे ऊंचे कंपन को बनाए रख सको तो तुम्हें किसी भाग्यशाली संयोग का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। तुम खुद संयोग बन जाओगे। तुम खुद अवसर पैदा करोगे और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का नियम है और नियम कभी असफल नहीं होते। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ ऊर्जा है तो जीवन की हर घटना का रहस्य खुलने लगता है। कोई भी घटना अचानक नहीं होती, कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। सब कुछ कंपन के हिसाब से होता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात की और तुरंत जुड़ाव महसूस किया, जैसे वह तुम्हें पहले से जानता हो। यह पिछले जन्म की याद नहीं बल्कि कंपन का मेल था। और कितनी बार ऐसा भी हुआ कि किसी से मिलते ही असहजता महसूस हुई, बिना कारण के दूरी बन गई। यह भी कंपन का ही खेल था, क्योंकि तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। तरंगे हमेशा सच कहती हैं। शब्द धोखा दे सकते हैं, चेहरा भी धोखा दे सकता है, पर कंपन कभी धोखा नहीं देता। अब सवाल यह है कि अगर तरंगे सब कुछ तय करती हैं तो क्या हम अपनी तरंगे बदल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और यही असली शक्ति है, क्योंकि तरंगे स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं, हर विचार से, हर भावना से, हर क्रिया से। तुम्हारी तरंगे ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी, और तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उन्हें सचेत होकर ऊपर बनाए रखो। यही साधना है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब इसे गहराई से समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले समस्या खत्म हो तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। पर सच ये है कि पहले तुम्हें अच्छा महसूस करना होगा, तभी समस्या खत्म होगी, क्योंकि समस्या भी तुम्हारे कंपन की उपज है और समाधान भी। अगर तुम नकारात्मक कंपन भेजते रहोगे तो समस्या और गहरी होती जाएगी, और अगर तुम सकारात्मक कंपन बनाना शुरू कर दोगे तो समाधान धीरे धीरे सामने आने लगेगा। यही कारण है कि ध्यान में बार बार यह कहा जाता है, अपने भीतर शांति महसूस करो, क्योंकि यह शांति समस्या को नहीं बल्कि समाधान को खींचती है। अब सोचो, अगर तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सको तो जीवन कैसा होगा। चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, भीतर कंपन स्थिर रहे तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी स्थिरता के अनुभव देगा। यही योग का रहस्य है, यही योग का रहस्य है, और यही कंपन की सबसे बड़ी कला है। अब यहां एक और गहरा सत्य है। ब्रह्मांड केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी असली तरंगे सुनता है। अगर तुम कहो मैं खुश हूं पर भीतर दुख है,
तो ब्रह्मांड दुख की तरंगे पकड़ लेगा। अगर तुम कहो मैं अमीर हूं पर भीतर कमी का डर है, तो ब्रह्मांड उसी डर को सच कर देगा। इसलिए केवल शब्द बदलने से कुछ नहीं होता, भावनाएं बदलनी होंगी, असली कंपन बदलना होगा। और यह तब होगा जब तुम भीतर सचमुच महसूस करोगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम पहले से पूर्ण हो, तुम पहले से संपूर्ण हो। और जब यह एहसास भीतर गहराई से आता है तो कंपन अपने आप बदल जाता है। और जब कंपन बदलता है तो बाहर की दुनिया जादू की तरह बदलने लगती है। यह नियम किसी धर्म का नहीं, यह नियम सार्वभौमिक है। यह हर इंसान पर लागू होता है, हर जगह लागू होता है और हर समय लागू होता है। अब सोचो, अगर तुम हर क्षण इस नियम को याद रखो तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी संदेह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे कंपन ही तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं और तुम ही उनके मालिक हो। जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा ऊर्जा है, तो जीवन एक नई किताब की तरह खुलने लगता है। जैसे किसी ने अचानक चाबी दे दी हो और बंद दरवाजे खुलने लगे हों। पर यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंसान बाहर की दुनिया को सच मानता है और भीतर की तरंगों को नजरअंदाज कर देता है। वह सोचता है कि अगर बाहर कुछ अच्छा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर बाहर पैसा आएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, अगर बाहर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। पर सच्चाई उल्टी है। बाहर की हर चीज भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। बाहर की दुनिया तुम्हारे कंपन का आईना है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें यह शक्ति मिल जाती है कि तुम बाहर को बदलने की बजाय भीतर बदलो, क्योंकि भीतर बदलते ही बाहर अपने आप बदल जाएगा। अब सोचो, अगर आईने में चेहरा गंदा दिख रहा है तो क्या तुम आईना साफ करोगे या अपना चेहरा धोओगे? यही सिद्धांत कंपन का है। बाहर की दुनिया आईना है और असली काम है भीतर की सफाई। अब सवाल है कि भीतर की सफाई कैसे हो? इसका उत्तर सरल है, जागरूकता। जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं, वैसे ही सफाई शुरू हो जाती है। क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। जागरूकता वह रोशनी है जो अंधकार को मिटा देती है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारा कंपन ऊपर उठता है। तुम हल्का महसूस करते हो, मुक्त महसूस करते हो, और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया तुम्हारे पक्ष में काम करने लगी है। लोग तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने लगे हैं और संयोग चमत्कार की तरह प्रकट होने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि कंपन का विज्ञान है, और विज्ञान हमेशा काम करता है, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। अब यहां एक और गहराई है। कंपन केवल तुम्हारे लिए काम नहीं करता, यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही तुम्हारा कंपन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक हो तो तुम्हारे आसपास लोग सहज महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, और अगर तुम नकारात्मक हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए बोझ बन जाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है, जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है, क्योंकि तुम्हारा कंपन बदलते ही पूरे वातावरण में लहर दौड़ जाती है और लोग बिना जाने बदलने लगते हैं। अब सोचो, अगर एक व्यक्ति इतना असर डाल सकता है, तो जब लाखों लोग एक साथ सकारात्मक कंपन करें तो क्या होगा? यही कारण है कि सामूहिक ध्यान, सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक मंत्र जप का इतना महत्व है, क्योंकि जब हजारों तरंगे मिलती हैं तो ऊर्जा का विस्फोट होता है और पूरी धरती पर असर पड़ता है। यह शक्ति इतनी गहरी है कि अगर इंसान इसे सच में समझ ले तो युद्ध की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सामूहिक कंपन से ही शांति स्थापित हो सकती है। और यही भविष्य का मार्ग है। यही वह रहस्य है जो प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। जब तुम कंपन के रहस्य में और गहराई से उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल सोच और भावनाओं तक सीमित नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा परिवेश सब कंपन से बने हैं और सब मिलकर तुम्हारी तरंगे तय करते हैं। सोचो, जब तुम शुद्ध जीवंत भोजन खाते हो तो वह ऊर्जा बनकर तुम्हारी तरंगों को ऊपर उठाती है, और जब तुम बासी मृत भोजन खाते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें भारी कर देती है। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि कंपन का मामला है।
यही कारण है कि ऋषियों ने सात्विक आहार पर जोर दिया, क्योंकि भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा के कंपन को भी प्रभावित करता है। अब सांसों की बात करो। हर सांस ऊर्जा है, हर सांस कंपन है। और जब तुम गहरी शांत सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर होता है, और जब सांसें उथली और तेज होती है तो कंपन बिखर जाता है। यही कारण है कि प्राणायाम इतना शक्तिशाली है। यह केवल फेफड़े मजबूत करने का अभ्यास नहीं, यह कंपन को नियंत्रित करने का विज्ञान है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन कुछ पल गहरी सांस लेकर अपने कंपन को स्थिर कर दो तो कितनी स्थितियां बदल सकती हैं, कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं। पर हम में से ज्यादातर लोग बिना ध्यान दिए सांस लेते रहते हैं और अपनी ही शक्ति खो देते हैं। यही अनजानेपन का परिणाम है। अब परिवेश की बात करो। हर जगह की अपनी तरंग होती है। मंदिर, आश्रम, पहाड़, नदी, समुद्र, इन जगहों की ऊर्जा ऊंची होती है, क्योंकि वहां प्रकृति शुद्ध है और सामूहिक कंपन सकारात्मक है। और दूसरी तरफ भीड़ भाड़, शोर, हिंसा और प्रदूषण वाली जगहें ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। अब अगर तुम समझदारी से चुनो कि कहां जाना है, किन के साथ रहना है, किस तरह का संगीत सुनना है, किस तरह की किताबें पढ़नी है, तो तुम्हारे कंपन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है और सब कुछ कंपन करता है। यहां तक कि तुम्हारे विचार भी दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। तुम्हारी नीयत भी ऊर्जा का रूप है। अगर तुम किसी के लिए प्रेम से सोचते हो तो वह तरंग वहां तक पहुंचती है, और अगर तुम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो तो वह भी वहां तक पहुंचती है। यही कारण है कि कहा जाता है, दूषित नीयत मत रखो, क्योंकि उसका असर केवल सामने वाले पर नहीं बल्कि तुम पर भी होता है। क्योंकि हर तरंग सबसे पहले भेजने वाले को छूती है। यह वही है जैसे तुम किसी पर जहर फेंको और उसके छींटे सबसे पहले तुम पर पड़े। इसलिए नकारात्मक कंपन हमेशा लौट कर आते हैं और सकारात्मक कंपन हमेशा आशीर्वाद की तरह फैलते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर किसी के लिए प्रेम की तरंगे भेजना शुरू कर दो, चाहे वह तुम्हें पसंद हो या ना हो, तो तुम्हारा कंपन कितना ऊंचा हो जाएगा। और जब कंपन ऊंचा होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है। यही वास्तविक जादू है, यही वास्तविक जादू है। यही वह गुप्त शक्ति है जिसे जानकर साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। जब तुम इस रहस्य को जीना शुरू करते हो कि सब कुछ ऊर्जा है, तो धीरे धीरे यह ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, यह तुम्हारे अनुभव में बदलने लगता है। तुम देखते हो कि जिन चीजों को तुम पहले संयोग समझते थे, वे वास्तव में तुम्हारी तरंगों का उत्तर थीं। मान लो, तुम्हारे मन में अचानक किसी पुराने दोस्त का ख्याल आया और थोड़ी देर में उसका फोन आ गया। यह संयोग नहीं बल्कि कंपन का आकर्षण था। या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी जगह जाने का मन नहीं था और बाद में पता चला कि वहां कोई अप्रिय घटना हुई। यह भी कंपन की चेतावनी थी। कंपन हमेशा संकेत भेजता है, पर हम ज्यादातर लोग इतने शोर में उलझे रहते हैं कि उसकी धीमी आवाज नहीं सुन पाते। पर जैसे ही तुम शांत होते हो, ध्यान करते हो, जागरूक होते हो, वैसे ही वह आवाज साफ सुनाई देने लगती है और वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन इन संकेतों को सुनने लगो तो तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा, तभी अंधेरे में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हर समय तुम्हें दिशा दिखा रहा है। बस तुम्हें उसकी तरंगों से तालमेल बैठाना है। यह तालमेल साधारण नहीं, यही असली चमत्कार है। जब तुम्हारी तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा जाती हैं, तो तुम्हारा जीवन प्रवाह की तरह हो जाता है। चीजें सहज मिलने लगती हैं, अवसर खुद दरवाजा खटखटाने लगते हैं और संघर्ष कम होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग सहज ही सफल हो जाते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, संघर्ष करते रहते हैं। फर्क केवल कंपन का है। अब यहां एक और गहराई है। कंपन केवल भौतिक चीजें नहीं खींचता, यह आध्यात्मिक अनुभव भी लाता है। जब तुम्हारा कंपन बहुत ऊंचा हो जाता है तो तुम्हें साधारण चीजों में भी दिव्यता दिखने लगती है। सूरज की रोशनी साधारण नहीं लगती, पक्षियों की आवाज साधारण नहीं लगती। हर चीज में तुम्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा महसूस होती है और वही असली जागरण है, असली मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष कहीं जाने से नहीं आता, वह यही इसी क्षण आता है जब तुम्हारा कंपन शुद्ध हो जाता है और तुम हर जगह एक ही ऊर्जा देखने लगते हो। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, सब में एक ही परमात्मा है,
सब में एक ही शक्ति है। और यह बातें केवल किताबों में लिखी नहीं या कंपन के अनुभव से जानी जाती हैं। अब सोचो, अगर पूरी मानवता यह समझ ले कि सब कुछ ऊर्जा है और हम सब उसी एक तरंग का हिस्सा है, तो क्या कोई युद्ध होगा? क्या कोई भेदभाव होगा? क्या कोई अलगाव होगा? नहीं, क्योंकि जब कंपन का रहस्य समझ आता है तो विभाजन मिट जाता है और केवल एकता बचती है। जब यह ज्ञान पूर्णता में उतर जाता है कि सब कुछ ऊर्जा है, तो इंसान का जीवन साधारण नहीं रहता। वह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि शुद्ध कंपन है। और यह कंपन असीम है, अजर है, अमर है। देखो, जब कोई इंसान मरता है तो शरीर मिट जाता है, पर ऊर्जा नहीं मिटती, तरंगे नहीं रुकती, वे किसी नए रूप में बहने लगती हैं। यही कारण है कि आत्मा अमर कही गई है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह केवल रूप बदलती है। जैसे ऊर्जा अपना रूप बदलती है पर कभी समाप्त नहीं होती। अब सोचो, अगर यह सच है तो फिर डर किस बात का? मृत्यु का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर, सब व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ केवल तरंगों का खेल है और यह खेल कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल यह है कि इंसान इस ज्ञान के साथ जी क्यों नहीं पाता? क्यों वह बार बार भूल जाता है? इसका कारण है मोह, आसक्ति, आदतें। वह बाहर की चीजों को इतना सच मान लेता है कि भीतर की शक्ति को भूल जाता है, और यही भूल उसे बार बार नीचे खींच लेती है। पर जैसे ही वह जागता है, जैसे ही उसे याद आता है कि उसका असली स्वरूप ऊर्जा है, तो सब बंधन टूटने लगते हैं। यही जागरण है, यही मुक्ति है। अब एक और रहस्य समझो। कंपन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं चलता, यह सामूहिक भी होता है। पूरी मानवता का एक सामूहिक कंपन है और वही धरती की स्थिति तय करता है। अगर इंसान का सामूहिक कंपन भय में है, हिंसा में है, लालच में है, तो धरती पर संकट आते हैं, युद्ध होते हैं, आपदाएं होती हैं। और अगर सामूहिक कंपन प्रेम में है, शांति में है, करुणा में है, तो धरती पर स्वर्ग उतर आता है। अब सोचो, अगर तुम अकेले अपने कंपन को ऊंचा कर दो, तो भी तुम केवल अपने लिए नहीं, पूरी धरती के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी तरंगे दूर दूर तक फैलती हैं। जैसे एक दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा पूरे वातावरण को बदल सकती है। यही कारण है कि महापुरुषों का प्रभाव सदियों तक रहता है, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर भी काम करता रहता है। अब सोचो, अगर आज तुमने यह रहस्य समझ लिया कि सब कुछ ऊर्जा है और सही कंपन तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं रोक सकती, कोई भय तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें वह गुप्त चाबी मिल चुकी है। और यह चाबी है अपने कंपन को सचेत रखना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम अपने कंपन के मालिक हो। और जब तुम इसे जानकर जीते हो, तो जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, जीवन उत्सव बन जाता है। हर दिन एक नृत्य बन जाता है, हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। और यही वह रहस्य है जो ऋषि, योगी और ज्ञानी युगों से बताते आ रहे हैं। पर अब यह तुम्हारा अनुभव बन सकता है। बस एक कदम चाहिए, बस एक जागरूकता चाहिए, बस यह स्मरण चाहिए कि सब कुछ ऊर्जा है। और जब तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है और जीवन वही बन जाता है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तो अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, इस रहस्य को समझा, इस कंपन के खेल को महसूस किया, तो जरा रुक कर सोचिए, क्या आप अभी भी वही इंसान हैं जो वीडियो की शुरुआत में थे? या अब आपके भीतर कहीं ना कहीं ये जागृति हो चुकी है कि सचमुच सब कुछ ऊर्जा है? और जब आप सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हैं, तो आपका जीवन वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि यह दुनिया केवल ठोस पदार्थ नहीं, केवल परिस्थितियां नहीं, यह एक अनंत तरंगों का समुद्र है और आप स्वयं इस समुद्र की एक लहर हैं। और जब आप अपनी लहर को नियंत्रित करते हैं, तो पूरा समुद्र आपके पक्ष में बहने लगता है। यही कारण है कि महापुरुष संघर्ष नहीं करते हुए प्रवाह में जीते हैं, और प्रवाह हमेशा उन्हें सही जगह पहुंचा देता है। अब यह रहस्य आपके हाथ में है, अब चुनाव आपका है। आप चाहे तो इसे एक कहानी मानकर भूल सकते हैं, और चाहे तो इसे
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे जीना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मूड, आपके विचार, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफलता, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा है, क्योंकि आपने अपने कंपन को बदलना शुरू कर दिया है। और यही असली चमत्कार है, यही असली चमत्कार है, यही असली शक्ति है। अगर एक इंसान का कंपन इतना बदल सकता है, तो जब हम सब मिलकर अपने कंपन को बदलें तो दुनिया कितनी बदल सकती है। और यही वजह है कि आपको इस संदेश को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसे औरों तक पहुंचाना है, ताकि और लोग भी जाग सकें, और लोग भी अपने कंपन को समझ सकें, और पूरी मानवता एक नई तरंग पर उठ सके। और अगर आपको यह वीडियो, यह अनुभव जरा भी अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके दिल को कहीं छुआ हो, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जाने यह संदेश किसी के जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन जाए। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से सबसे गहरी बात कौन सी महसूस की। हमें बताइए कि आपके जीवन में कौन सा बदलाव आप तुरंत लागू करने वाले हैं। और अगर आप सच्चाई की इस खोज को और गहराई से जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके सामने ऐसे ही रहस्य, ऐसे ही अनुभव, ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश आते रहे, तो अभी इसी क्षण आप भक्ति ज्ञान रियल वन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आप कोई भी नया रहस्य मिस ना करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अभी और गहराइयां बाकी हैं, अभी और रहस्य खोलने बाकी हैं, अभी और कंपन की ऊंचाइयां चढ़नी बाकी हैं। और यह यात्रा आप अकेले नहीं, बल्कि हम सब मिलकर पूरी करेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और याद रखिए, सब कुछ ऊर्जा है, और जब आप सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हैं, तो आपका जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वह एक उत्सव, एक ध्यान, एक चमत्कार बन जाता है।